तुम बच्चों को ड्रामा का राज मालूम है कि हर चीज़ सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये ड्रामा का राज है। और ड्रामा और कर्म का आपस में बहुत गहरा संबंध है ना। क्योंकि ड्रामा अगर एक सिक्का ले तो ड्रामा एक पहलू है, कर्म दूसरा पहलू। ड्रामा और कर्म एक साथ चलते हैं, है ना। कर्म का ड्रामा या समय के साथ बहुत गहरा लेन देन है। इसलिए जब हम ड्रामा को समझते हैं तो ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में कर्म को भी समझना इजी होता है। और इसीलिए आज बाबा कर्म की भी सारी गति समझा रहे हैं और कहते हैं कि ड्रामा का राज है कि ड्रामा सतो रजो तमो की अवस्था ड्रामा में नूंद है। अब ये बातें थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। ड्रामा में जब पहली सीन खुलती है ना, सतयुग, तो सतयुग में कैसी है सब आत्मा की अवस्था ड्रामा अनुसार सतो प्रधान है। तो जब सतो प्रधान अवस्था है आत्मा की तो अकर्म होते हैं, है ना। सतो प्रधान अवस्था आत्मा की होती है ड्रामा अनुसार, क्योंकि ड्रामा का राज ये है कि 2 युगों तक अवस्था जो है वो सतो प्रधान और सतो होती है। ये ड्रामा की नोंद है। और जब ड्रामा में सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक अवस्था जैसे सतो प्रधान और सतो होती है तो कर्म अकर्म होते हैं। कैसे? क्योंकि जब आत्मा सतो प्रधान अवस्था में है तो उसके अंदर विकार नहीं होते, माया नहीं होती, है ना। या बाबा हमें कहते हैं सतयुग में माया की प्रवेशता नहीं है। तो जब माया नहीं है तो मन बुद्धि संस्कार बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। आत्मा पर माया का प्रभाव नहीं है, आत्मा सतो प्रधान है तो मन बुद्धि संस्कार की जो स्थिति है वो बहुत अलग है ना। आपको लगता है कि सतयुग में इमोशनल होते होंगे? सतयुग में इमोशनल होंगे? हाँ, दुखी होना, परेशान होना, डरना, ये सारी चीज़ें सतयुग में होंगी। ये सारे इमोशंस सतयुग में नहीं होते। इसलिए जब हम ज्ञान में इमोशनल कहते हैं, बाबा हमें कहते हैं सेंसिटिव, इमोशनल, ये अच्छे शब्द नहीं है, है ना। हम तो कलयुग में कभी सोचते भी नहीं थे कि इमोशनल या सेंसिटिव अच्छा शब्द नहीं होगा। लेकिन अभी हम नॉलेजफुल बने हैं तो हमें मालूम है कि सतयुग में हम इमोशनल नहीं होते। बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा की जो ओरिजिनल फीलिंग्स हैं, शांति, सुख, पवित्रता, स्नेह, है ना, सच्चा स्नेह, पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, ये सब होते हैं। दिव्य गुण होते हैं, मधुरता, हर्षित मुखता, नम्रता, सब कुछ होगा। लेकिन बाबा कहते इमोशंस नहीं होते सतयुग में। दुखी होना, परेशान होना, डरना, है ना, इमोशनल होना, किसी के दुख को देख के पीड़ा अनुभव करना, अटैचमेंट, मोह, ये नहीं होता सतयुग में, है ना। रोना पीटना, किसी के मरने पर आंसू बहाना, ये सारी चीज़ें सतयुग में नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है। तो जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो मन बुद्धि संस्कार
रस्म रिवाज सब अलग होते हैं, है ना। जैसे कलयुग की रस्म रिवाज है ना कि यहाँ तो कोई मरता है तो ऐसी भी प्रथाएं हैं जहाँ पर किराए पर रोने वालों को बुलाया जाता है, क्योंकि अगर कोई मरे और रोए ना कोई तो उसको अशुभ माना जाता है। तो ये रोना पीटना, लड़ना झगड़ना, दुखी होना, परेशान होना, तंग करना, तंग होना, ये सारे जो रस्म रिवाज हैं, लोक लाज है ना, लोक लाज, लोग क्या कहेंगे। कलयुग का सबसे बड़ा रोग क्या है, क्या कहेंगे लोग। सतयुग में क्या कहेंगे लोग नहीं होता लोक लाज नहीं होते सतयुग में। तो ये सारी चीज़ें सतयुग में नहीं होती। न विकारी संस्कार होते हैं, न विकारी रस्म रिवाज होती हैं। ये जो सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत मैंने बताई है ना, क्योंकि सारी बातें तो एक बार में याद भी नहीं आती कि क्या क्या नहीं होगा। तो ये सारा ऊंचे नीचे का भान है ना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये बातें सतयुग में नहीं होती। माना छोटा बड़ा तो होगा, पद भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसके आधार से आत्मा के अंदर जो भावना में परिवर्तन आता है, या जो आत्मा के अंदर रिगार्ड में, स्नेह में परिवर्तन आता है, वो नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें सतयुग में नहीं होती। क्यों? सिर्फ एक कारण है उसका, आत्मा सतो प्रधान है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो मन में कभी ऐसे संकल्प आते नहीं, बुद्धि में इस तरह की है ना परखने निर्णय करने का आधार ये वाली विकारी मान्यताएं होती नहीं, और हमारे संस्कार जो विकारी होते हैं वो मर्ज रहते हैं, वो इमर्ज नहीं होते। तो ये सतयुग की सुंदर अवस्था होती है। 2 युगों तक ऐसे ही चलता है। आत्मा सतो प्रधान है, सतो है, तो फिर वो जितनी भी विकृतियां हैं वो अंदर हैं, है ना, और इमर्ज नहीं होती। फिर द्वापर युग आता है और बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार आना ही है। और जब द्वापर युग आता है तो क्या होता है, विकार प्रवेश कर जाते, माया का राज्य बनने लगता है, माया धीरे धीरे आती है। जैसे बाबा कहते दिन और रात का चक्र है ना। कोई कभी पूछता है कि सूरज क्यों ढलता है, चांद क्यों निकलता है, इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है, वो सिस्टम है। दिन और रात ड्रामा में नूंद है। ऐसे ही सतयुग त्रेता के बाद द्वापर आना ही है, और आत्मा को जो है वो रजो अवस्था में आना ही है। तो ये जो सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान का जो चक्र बना हुआ है वो चलना ही है। तो द्वापर युग आते ही माया का जाल बिछ जाता है और आत्मा की अवस्था रजो हो जाती है। जब आत्मा की अवस्था रजो हो जाती है और विकार घेरने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, है ना। अटैच होना, दुखी होना, तंग करना, तंग होना, है ना, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, परचिंतन करना, ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हो जाती है। विकार, है ना, काम विकार, देह से, इंद्रिय सुख से आत्मा अपना भोजन लेना शुरू करती है, इंद्रियों के आधार से सुख लेना। तो ये सारी चीज़ें द्वापर युग से शुरू होती है। छोटा बड़ा तो सतयुग में भी होता है, लेकिन छोटे बड़े का भान, देह का भान, ये सारी चीज़ें द्वापर युग से शुरू हो जाती हैं। तो कॉन्शियसनेस में आ जाता है, उसके आधार से इमोशंस चेंज होते हैं, है ना, कभी खुशी कभी गम शुरू हो जाता है। तो ये द्वापर युग से शुरू होता है ना, उससे पहले ये नहीं होता। और जब ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो आप देखो आत्मा ऑटोमेटिकली, ये जो संकल्प सतयुग में नहीं होते हैं ना पहले ब्लेम करने के, जैसे आप सोचो कि सतयुग में भी तो शरीर छूटेगा, सतयुग में भी तो हर चीज़ होगी ना, परिवर्तन तो सृष्टि में हमेशा होता है, बच्चे से युवा बनेंगे, युवा से वृद्ध बनेंगे, लेकिन उसके लिए किसी को ब्लेम करना ये वहाँ नहीं होता।
लेकिन यहाँ भी ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, ड्रामा में जो नूंद है वो होता है, लेकिन लॉस का अनुभव करना, ब्लेम करना, अटैच होना, है ना, डिज़ायर आना या विकार आना, काम विकार की दृष्टि जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं जब आत्मा की अवस्था नीचे चली जाती है और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब आप देखो कि कभी विचार करके देखो, कंपैरिजन कैसी चीज़ है कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, लेकिन हर आत्मा अपने ही अंदर अंदर दूसरे से अपनी तुलना करती जा रही है कि मैं इससे कम हूँ, वो मेरे से बेहतर है, वो ऊंचे हैं, वो अच्छे हैं, हमारे में ये कमी है, या हम उनसे बेहतर हैं, वो कम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये द्वापर युग से शुरू हो जाती हैं। देह का भान नहीं होगा, माना देह के जेंडर के हिसाब से आप अपने को स्त्री पुरुष फील नहीं करेंगे, है ना। माना आपको ये तो पता है बॉडी है, लेकिन बॉडी के स्वास्थ्य के आधार से, जेंडर के आधार से, वहाँ तो खैर रोग होता भी नहीं, लेकिन जेंडर तो होता है, तो उसके आधार से आप अपने को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको कहते हैं देह का भान नहीं होता है ना। तो देह का भान नहीं होना माना देह के आधार से आयु, जेंडर, इन चीज़ों से आत्मा अपने को रिलेट नहीं करेगी। आत्मा ये नहीं कहेगी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ। आत्मा को अपने अंदर सेम फीलिंग आएगी बचपन में, बुढ़ापे में, जवानी में, है ना, क्योंकि शरीर की आयु बढ़ रही है, लेकिन उससे आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा की आंतरिक अवस्था, उसके अंदर के एक्सपीरियंस चेंज नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें सतयुग में होती। फिर द्वापर युग से हर चीज़ का भान शुरू हो जाता, विकार शुरू हो जाते। अब आप देखो ये जो कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, दुखी होना, रोना पीटना, अब देखो कोई शरीर छोड़ता है और मनुष्य रोता है, तो क्या वो ये सोचता है कि शरीर कभी नहीं छूटेगा, है ना। हर एक को पता है कि शरीर छूटेगा। आप बैठकर किसी को भी पूछो कि कोई आया है तो शरीर तो छोड़ेगा ना, कम आयु में, ज़्यादा आयु में, जो भी शरीर तो छोड़ेगा, तो कहता है हाँ छोड़ेगा तो ज़रूर। फिर आप रोते क्यों हो, तो रोना जैसे एक प्रथा हो गई है ना, रोना एक प्रथा, रिवाज हो जाता है, क्योंकि कर्म से संस्कार बनते हैं, संस्कार से संस्कृति बन जाती है ना। तो जैसे 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 पहले सतयुग में सत्कर्म है, तो संस्कृति भी कैसी है, संस्कृति भी पावन है, रस्म रिवाज भी पावन है। लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग से माया का प्रभाव पड़ता है, कर्म विकर्म बनते हैं, संस्कार विकारी बनते हैं, तो विकारी दुनिया की रस्म रिवाज अलग हो जाती है ना। फिर दुनिया में आजकल जैसे कहते हैं ना कि आप स्ट्रेस्ड नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको इस बात में स्ट्रेस नहीं होता, ज़रा भी चिंता नहीं होती, कैसी माँ है आप, आपको चिंता ही नहीं होती, है ना। तो ये जो संस्कृति बन जाती, फिर जब संस्कृति बन जाती तो इसको प्रमोट करना होता है, प्रमोट किया जाता है। जैसे आज दुनिया में कोई शरीर छोड़ दे और कोई रोए ना, तो क्या कैसा बेशरम परिवार है, एक आंसू तक नहीं आए इन लोगों को, है ना। इधर शरीर छोड़ दिया उस बेचारे ने, लेकिन मजाल है इनकी आंखों में कोई आंसू आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कृति बन गई है कि अभी रोना पीटना, लड़ना झगड़ना, है ना। जैसे व्यक्ति बैठे बैठे पूछता है, आप जब इतना अन्याय देखते हैं तो आपका खून नहीं खौलता, है ना। अब आप उस व्यक्ति को पूछो अगर मेरा खून खौलेगा तो क्या अन्याय बंद हो जाएगा, तो कहेगा नहीं बंद तो नहीं होगा, लेकिन देखो गुस्सा तो आना चाहिए ना। अब अपने, है ना, अपने घर में कोई बात होती है, समाज में कोई बात होती है, तो गुस्सा तो आना चाहिए ना, क्रोध तो करना चाहिए। तो आप देखो कैसी संस्कृति हो जाती है, लोक लाज, है ना। जैसे मनुष्य ये भी प्रथाएं बनाते हैं कि मिलकर समाज के रूप में किसी को शर्मिंदा करें, है ना। अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो उसको मिलकर कलेक्टिवली किसी को शर्मिंदा करना, ये सारी बातें भी लोक लाज में है ना। कि
दुनिया में कहेंगे ना कि जाओ बाहर जाओ, लोग गालियां देंगे ना तब बुरा लगेगा। तो ये क्या है कि लोक लाज में फंसाते हैं कि अगर आप ये करेंगे जो आपके दिल की है पर समाज में नहीं चलता, तो फिर वो लोक लाज का शिकार होंगे आप। तो विकारी मान्यताएं, विकारी संस्कार और फिर ये जो लोक लाज कुल के रस्म रिवाज और ये विकारी रस्म रिवाज सब कुछ शुरू होते हैं। अब द्वापर युग से क्या शुरू होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन कर्म करना। क्यों? क्योंकि आत्मा की ताकत कम हो गई है, तो आत्मा मालिक नहीं है अब, है ना। आत्मा मालिक नहीं है अब। आत्मा जो मालिक थी, जैसे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आता है जब हम कोर्स करते हैं तो यूजुअली एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे राजा अगर कमज़ोर हो जाए तो मंत्री और सेनापति टेक ओवर कर जाते हैं ना राज्य को। तो ऐसे क्या है, जब मालिक आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो विकार डोमिनेट करने लगते हैं और हमारा मन, बुद्धि, संस्कार विकारों के अधीन काम करने लगता है। हम सोच रहे हैं और हम सारे दिन विकारों के आधार से पर चिंतन, नेगेटिव चिंतन करते हैं। उसका कोई लॉजिक नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि पर चिंतन से उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन जो है वो विकारों के अधीन ही काम करता है ना। मनुष्य को गीता में भी पढ़ता है कि काम महाशत्रु है, लेकिन फिर भी काम विकार को बहुत बड़ी विरासत समझता है। तो ये सारी चीज़ें द्वापर युग से होना शुरू होती है। अब आप देखो, जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म कौन करता है? कर्म करती है आत्मा। लेकिन आत्मा कर्म अकेले नहीं करती। आत्मा जब शरीर में होती है तो तन, मन, धन के द्वारा कर्म करती है ना। आत्मा, जब हम कर्म की बात करते हैं तो आत्मा सदा तन, मन, धन के द्वारा कर्म करती है। जब सतयुग में आत्मा सतोप्रधान है तो सतोप्रधान आत्मा तन, मन, धन के द्वारा अकर्म करती है। वो कर्म विकारी कर्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही विकार प्रवेश करते हैं तो वही मैं आत्मा अपने तन, मन, धन से विकारों के अधीन कर्म करने लगती हूँ, है ना। जैसे मन में पर चिंतन, पास्ट का चिंतन, भय का चिंतन, है ना, दूसरे के बारे में अशुभ सोचना, नेगेटिव सोचना, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, ये सब शुरू हो जाता है। अटैचमेंट में आकर एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर रखना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। काम विकार के अधीन कामअग्नि में जलते हैं, है ना, मनसा में तूफान आते हैं। ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं द्वापर युग से। तो मन में भी जो संकल्प चल रहे हैं वो विकारों के आधार से चल रहे हैं, तो किस खाते में जाते हैं? विकर्म के खाते में, ठीक है ना। तन के द्वारा भी आत्मा जो है क्या करती है? तन को भोगवाद में लगाती है, तन को इंद्रिय रसों में, विकारों के अधीन, है ना, मुख से कड़वे बोल बोलना, देह से काम विकार में जाना, ये सारी चीज़ें तन के द्वारा भी आत्मा करने लगती है। पतित देखना, सुनना, खाना पीना, है ना, भोगवाद में लिपायमान रहना, ये सारे कर्म आत्मा तन के द्वारा करने लगती है। और फिर धन के द्वारा कैसे पाप बनते हैं? तो धन के द्वारा दो विधि से पाप बनते हैं। एक धन कमाते समय, एक धन खर्च करते समय, है ना। तो जब हम विकारों के अधीन होते हैं तो धन कमाने में हम करप्शन करते हैं, हम गलत तरीके अपनाते हैं, किसी को दुख दे के, किसी को, है ना, किसी का हक छीन के, किसी को पीछे हटा के, किसी को खून करके, कुछ भी करके मनुष्य धन कमा रहा है। तो धन की इच्छा में बहुत सारे पाप बनते हैं। और फिर जब हम विकारों के अधीन होकर धन को व्यर्थ गवाते हैं या इंद्रिय रसों की भोगवाद में लगाते हैं या धन को खर्च करके कुछ न कुछ व्यर्थ खर्च करते हैं, तो वो सारा पाप के खाते में जाता है। फिर हम संबंध में आते हैं तो आत्मा जो
संबंधों में जब आती है और विकारी आत्मा है तो अटैचमेंट के संकल्प, काम विकार और मोह के अधीन जब आत्मा होती है, देहाभिमान के अधीन होती है, क्रोध के अधीन होती है, तो संबंधों में आते हुए भी बहुत सारे विकर्म करती है। लोभी आत्मा है ना, किसी की चीज़ देखती है तो उससे छीनना चाहती है, लूटना चाहती है। कामी आत्मा होती है, संबंध में आते शोषण करती है, या क्रोध में आकर हम कितने सारे मनसा में संकल्प क्रिएट करते हैं, या किसी को अपशब्द कहते हैं, या कभी मार भी देते हैं हाथ उठा के। तो ये सारे विकर्म बनते जाते हैं। तो जब आत्मा रजो प्रधान होती है और रजो से तमो की ओर जा रही है, तो ऐसी आत्मा विकारों के अधीन होकर तन मन धन के द्वारा पाप कर्म करती है। और वो जो तन मन धन के द्वारा संबंध में आते हुए, है ना, संबंध में आते हुए भी काम कर्म कैसे होता है, तन मन धन के द्वारा ही होता है। तो संबंध में आते हुए, काम करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए, संपर्क में आते हुए, हर प्रकार से आत्मा जो है वो पाप का खाता बनाती है। लेकिन ये पाप का खाता किसका है? आत्मा का, है ना। ये आत्मा बना रही है। आत्मा तन से, मन से, धन से संबंध में आते हुए, कामकाज करते हुए, संपर्क में आते हुए आत्मा कर्म कर रही है। तो खाता किसका बन रहा है? आत्मा का। किसके साथ? किसी के साथ नहीं। कर्म आत्मा सबके साथ करती है, लेकिन खाता आत्मा का इंडिविजुअल बनता है। जब मैं मोह में हूँ तो मैं मोह के अधीन होकर जो संकल्प करूँगी, जो बोलूँगी, जो कर्म करूँगी, है ना, वो सारा कर्म का हिसाब किताब मेरा बनता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आत्मा का जो कार्मिक बर्डन है, जो कर्म का हिसाब किताब है, नेगेटिव हिसाब किताब, वो बढ़ता 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 चला जाता है। लेकिन ये हर आत्मा का इंडिविजुअल है। और देखो क्या होता है कि जो हिसाब किताब है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, वो एक्यूमुलेट होता है। एक दिन का, एक घंटे का, सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है। हम लोग क्यूमुलेटिव टोटल पढ़ते हैं ना मैथ्स में, कि एक से दूसरा, दो 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 अगर सीरीज़ है तो क्यूमुलेटिव टोटल क्या होता है? 2, 4, 6, 8। तो जुड़ता चला जाता है पीछे का आगे की तरफ। तो ऐसे ही कर्म का खाता भी ऐसे जुड़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और कर्म का खाता चुक्त करने के बहुत कम तरीके होते हैं द्वापर युग से। जैसे कि ज्ञान बल तो होता नहीं, योग बल तो होता नहीं, पुण्य का खाता भी होता नहीं, क्योंकि पुण्य भी जिसको समझते हैं वो भी देहाभिमान से ही करते हैं। तो चुक्त कहाँ होता है? बाबा कहते हैं गर्भ जेल में चुक्त होता है थोड़ा बहुत, और जो शरीर छोड़ते वक्त भी आत्मा भोगना भोगती है ना। तो और बाकी समय भी भोगना तो बहुत सारी आती है, लेकिन उस समय भी, भोगना के समय भी वो चुक्त नहीं होता, क्योंकि भोगना दुख से भोगते हैं, तो चुक्त कहाँ होगा, वो तो और बढ़ जाती है। भोगना के समय तो कर्म कूटते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो कोई बीमारी भी आई द्वापर युग से कलयुग के बीच, उसमें हिसाब किताब चुक्त नहीं होता, उसमें हिसाब किताब जैसे बनता ही चला जाता है। तो कितने भी पेपर आते हैं द्वापर युग से कलयुग तक, लेकिन खाता चुक्त नहीं होता। और फिर क्या होता है, बाबा आते हैं, और बाबा के साथ साथ क़यामत का समय भी है ना। तो बाबा के साथ साथ क़यामत का समय भी आता है। और बाबा जब आते हैं तो फिर हमें हिसाब किताब चुक्त करना सिखाते हैं। अब हिसाब किताब चुक्त करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए समझ और शक्ति, है ना। और बाबा हमें समझ भी देते हैं। समझ किसकी देते हैं? कि हमारी ओरिजिनल स्टेट कैसी है, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमें तन मन धन संबंध या कार्य करते हुए कैसे चलना है, उसकी समझ देते हैं। लेकिन समझ सिर्फ हो तो कुछ नहीं होगा, उसके साथ शक्ति चाहिए।
तो बाबा हमें ज्ञान बल के साथ साथ योग बल देते हैं, पवित्रता का बल देते हैं और सेवा का बल देते हैं, है ना। श्रीमत पर चलने का बल देते हैं। बाबा हमें कहते हैं जो कदम तुम श्रीमत पर बढ़ाते हो उसमें बल समाया हुआ है, और याद का बल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं योग बल के लिए, और फिर बाबा हमें एक एक श्रीमत देते हैं। शुद्ध अन्न की भी ताकत होती है ना, पवित्र संग की भी ताकत होती है, देखना सुनना पवित्र बनाने की भी ताकत होती है, तन मन धन से सेवा करते उसकी भी ताकत होती है, अज्ञानियों को बाबा का परिचय देते उसकी भी ताकत होती है, यज्ञ सेवा में बलिहार जाते हैं उसकी भी ताकत होती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बल जमा करने की बहुत सारी विधि सिखाता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट विधि क्या है? योग। क्योंकि श्रीमत पर चलने का बल, पवित्र बनने का बल और सेवा करने का बल भी किससे मिलता है? याद से, है ना। तो बाबा इसीलिए योग बल को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन योग बल सिर्फ नहीं है, योग बल के साथ साथ पवित्रता का, श्रीमत पर चलने का, नॉलेज धारण करने का, सेवा करने का बल समाया हुआ है। आधार योग बल है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर बाबा हमें कहते हैं जो हम आज तक कई बार क्या होता है ना, हम ज्ञान में सुनते हैं आपका कर्मों का हिसाब किताब इसके साथ है, उसके साथ है, फलां के साथ है। नहीं, आत्मा सबके साथ इंटरेक्शन में कर्म करती है, लेकिन कर्म और कर्म का हिसाब किताब आत्मा का इंडिविजुअल है। इसीलिए आपको किसी के साथ हिसाब किताब सेटल करने के लिए उसका कोऑपरेशन नहीं चाहिए। आप बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, आप बाबा की याद में रहेंगे, और याद में रहकर जब आप तन मन धन संबंध और कर्म में आएंगे तो आपका हिसाब किताब सेटल होता जाएगा, है ना। उसमें उनके साथ सेटल करने वाली बात नहीं है। आप जब याद में रहेंगे तो चाहे उनके साथ चाहे सबके साथ, जब आप तन मन धन को श्रीमत के आधार से चलाएंगे और संबंध में आते, संपर्क में आते, याद के बल से श्रीमत प्रमाण चलेंगे, तो आपका पुण्य, आपका हिसाब किताब चुक्त होता चला जाएगा। अब छोटी छोटी बातें हम इसमें समझते हैं। जैसे हम बाबा को याद करते हैं, है ना, और हम आज जैसे बाबा ने कहा कि तुम साक्षी बनो, है ना, तुम साक्षी बनो। बाबा ने कहा कि तुम कोई भी कर्म बंधन देखते हो, चाहे अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब शरीर के द्वारा आ रहा है, या खांसी हो रही है, या कुछ हो रहा है, या जिनसे आपका अटैचमेंट था उनके शरीर में कोई से हिसाब किताब आ रहा है, या उनके जीवन में कोई बातें आ रही हैं, तो बाबा कहते साक्षी होकर देखो। अब जब वो साक्षी होकर बाबा देखो कहते हैं, तो क्या हम साक्षी होकर देख लेते हैं? बाबा हमें आज बोले ना साक्षी होकर देखो, तो हमें ज्ञान मिला कि अगर हमें हिसाब किताब चुक्त करना है तो हमें साक्षी होकर देखना है। लेकिन क्या समझने से साक्षी हो जाएंगे क्या? है ना, नहीं। लेकिन मान लो अगर ताकत है आत्मा के अंदर और समझ नहीं है तो भी साक्षी नहीं होंगे। तो ज्ञान बल भी चाहिए, योग बल भी चाहिए, दोनों चाहिए, है ना। तो पहले हम समझेंगे कि जैसे तन मन धन के द्वारा संबंध में आते, काम करते, हिसाब किताब बनते हैं, ऐसे ही आत्मा के जो कर्म के हिसाब किताब हैं वो क़यामत के समय सामने कैसे आते हैं? वही तन मन धन संबंध और कर्म के द्वारा, है ना। तो मैनिफेस्ट भी वैसे ही होते हैं। जैसे छोटी सी बात है, आज मनुष्य कहता है ना मेरा मन ही मेरे काबू में नहीं है ना। मन जैसे बहुत तंग कर रहा है, मन में ओवर थिंकिंग होती है, एंग्जाइटी होती है, मन अपने आप ही सोचता है, वो सारी बातें उसको बहुत तंग कर रही है। शरीर में अचानक ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिन बीमारियों का कोई लॉजिक नहीं है ना। आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, सब कुछ ठीक है, अचानक, है ना, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर भी कहते हैं इनका लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं है।
तो उसको क्या कहेंगे? वो तो कर्म का हिसाब किताब ही कहेंगे ना, वर्तमान का भी नहीं, वो तो जैसे पूरा पास्ट का है। धन में आप देखो, कई ऐसे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अचानक कोई बात आ जाती है और धन कमा ही नहीं पाते। अभी मुझे पीछे कोई भाई कह रहे थे 8 साल पहले नौकरी चली गई और बहुत टैलेंटेड हैं, बातचीत भी कर रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन 8 साल से कोई रोज़गार की विधि नहीं है ना। कहते कुछ भी करता हूँ उसमें फेलियर हो जाती। तो ऐसे भी हिसाब किताब धन के द्वारा भी आते हैं, संबंध के द्वारा ऐसा होता है। आप कितना भी अच्छे से चलो, सामने वाला आपके साथ ठीक ही नहीं चलता, कुछ ना कुछ आपके पीठ पीछे करता रहता है, उसके कारण आप परेशानी में पड़ते हैं। ये सारे हिसाब किताब संबंध के द्वारा आते हैं। काम ठीक ना होना, ये कई प्रकार के हमारे कर्म बंधन इस प्रकार से सामने आते हैं। अब कर्म बंधन जब सामने आते हैं तो उनको हमें चुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा ये क़यामत का समय है और मुझे इसको चुक्त करने के लिए समझ और शक्ति दोनों चाहिए। और उसके लिए मुझे क्या करना है? याद की यात्रा में रहना, मुरली सुनना, मुरली पर अटेंशन देना कि बाबा क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको अमल में लाना, पवित्र बनना और सेवा करना, है ना। ये चारों चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। और बाबा हमें कहते हैं, मुरली में बाबा हमें रोज़ कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते हैं हिसाब किताब चुक्त करने के प्रति। जैसे आज बाबा ने साक्षी भाव की बात की, लेकिन साक्षी भाव के लिए आपको योग बल चाहिए, आपको ज्ञान की धारणा चाहिए। साक्षी भाव कैसे आता है? जब आत्मा को ये बुद्धि में धारण हो जाता है कि अब मुझे घर जाना है ना, अब मुझे घर जाना है, अब मुझे चक्कर टक्कर में नहीं आना, अब मुझे घर जाना है, अपना हिसाब किताब पूरा करना है, तब उसको साक्षी भाव आता है ना। नहीं तो क्या होगा? चक्कर में आना, टक्कर में आना, ये पुराना संस्कार है, ये सर जैसे इमर्ज करेगा अपना सर। लेकिन ये धारणा कैसे होगी? जितना हम बाबा की याद में रहेंगे। ये जो माया और बाबा, ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। जब बुद्धि पर, आत्मा पर माया का परछाया पड़ा होता है ना, तो माया का परछाया जब तक नहीं हटेगा, जब तक आत्मा तमो प्रधान से रजो सतो प्रधान नहीं बनेगी, तब तक माया का परछाया नहीं हटेगा। और ये जो आत्मा की स्थिति कैसे बदलती है? जितना आत्मा अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहती है, उतना आत्मा के ऊपर से माया का परछाया हटता जाता है। और जितना माया का परछाया हटेगा ना, उतना बाबा की बात सुनाई देगी, धारण होगी, पवित्रता की तरफ कदम बढ़ेंगे और सेवा करने की दिल होगी। जो बाबा कहते हैं ना, तुम याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा, तुम मन मना भव होंगे तो बाबा का मन तुम्हारा मन बनता जाएगा। तुम जितना बाबा की याद में रहेंगे, दैवी संस्कार इमर्ज होंगे। तो जैसे जैसे आत्मा बाबा की याद में रहती है, तो आत्मा की स्थिति जो है वो जैसे सतयुग में सतो प्रधान थी, फिर जैसे जैसे ड्रामा अनुसार माया का परछाया पड़ा तो स्थिति गिर गई ना, रजो तमो हो गई, तमो प्रधान हो गई। ऐसे बाबा की याद से फिर से रिटर्न जर्नी होती है, तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो प्रधान आत्मा की स्थिति बनती है। जितना अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, ये स्थिति परिवर्तन होती है। और जहाँ स्थिति परिवर्तन होती है, वहीं पर दृष्टि, वृत्ति, कर्म सब बदलेंगे। नहीं तो बुद्धि का ताला पड़ा है बुद्धि में, तो बाबा की बात न सुनाई देगी न धारण होगी, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, मुझे याद करो, योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और जैसे जैसे अब देखो, कई बार है ना, हमें भाई बहनें कहते हैं, हम उनको पूछते हैं योग कितना करते हो, तो कोई कहता है 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन हमें पता चलता है कि इनका यथार्थ योग नहीं है। यथार्थ योग नहीं है कैसे पता चलता है? क्योंकि अगर यथार्थ योग होंगे ना,
योग होगा तो कर्म एक्यूरेट होंगे। बाबा ने हमें बताया है योग युक्त माना शक्ति संपन्न युक्ति युक्त कर्म करना। अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ और विश्व कल्याण के प्रति नहीं चल रहे, अगर हमारी बुद्धि में परख शक्ति निर्णय शक्ति अभी भी श्रीमत के आधार से नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे विकर्म विनाश नहीं हो रहे। और जैसे जैसे विकर्म विनाश होते हैं उसका इंडिकेटर क्या है, आप श्रीमत पे चलने लगेंगे, आप पवित्रता की हिम्मत आप में आने लगेगी, आपको अपने आप आएगा कि पवित्रता तो नेचुरल है, उसमें क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। और आपके अंदर ये होगा कि मेरा जीवन और है ही किस लिए, सेवा के लिए ही है, और करना ही क्या है, सेवा ही करनी है। और ये जो पहले संकल्प चलते थे ना, ब्लेम के, क्रिटिसिज्म के, या कंप्लेंट के, कंपैरिजन के, या हम इसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं जी सकते, इन संकल्पों पे आपको खुद ही हंसी आने लगेगी। आपको ऐसे लगेगा ये संकल्प मुझे आते कैसे थे क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो थे। तो जब आत्मा तमो या तमो प्रधान होती है तो उस समय ये वाले मन के संकल्प नेचुरल लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आत्मा बाबा की याद से स्थिति बदलती है, बुद्धि का ताला खुलता है ना, तो आत्मा को अपने आप आता है कि सही बात तो है, जो है सो है, हर एक का संस्कार अलग अलग है, फुल स्टॉप तो लगाना ही है, इसमें क्या बड़ी बात है, वो अपना पार्ट बजा रहा है। ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये ज्ञान की बातें आपको नेचुरली सूझेंगी। ऐसा जो आप रोज़ सुनते हैं ना, वो करना इजी होता जाएगा, ऐसा लगेगा नहीं कि इसमें एफर्ट हो रहा है। जैसे छोटी सी बात है, गुलजार दादी जी के पास कोई भी जाता था ना, कोई बात लेकर, जैसे कोई प्रोजेक्ट की बात या कुछ भी, तो दादी कहते थे हुआ ही पड़ा है, नथिंग न्यू, है ना। तो कई बार भाई बहनें कहते थे दादी आपके पास आने से पहले ही हमें पता है कि आप क्या कहोगे तो दादी कहती थी कि हाँ, जो बाबा की बात है वही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो ये जो आत्मा जैसे जैसे सतो प्रधान होती जाती है, उसके संकल्प ईश्वरीय संकल्प बनते जाते हैं। जो बाबा कहता है वही आपको सूझने लगेगा, क्योंकि बुद्धि का ताला अब खुल गया है। आपको ये मैं मेरे की बातों में हंसी आएगी, ऐसा लगेगा हाँ सच में मैं कौन हूँ, मैं हूँ ही बाबा की, विश्व कल्याण के अलावा और कार्य क्या है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी में इतना रात दिन का अंतर आएगा कि एकदम से पता चलेगा ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। उस तरफ आकर्षण होगी ही नहीं। लेकिन ये सारी जो बाबा श्रीमत देते हैं ना, ये तब हम धारण करेंगे, तब इस पर चलेंगे जब स्थिति बदलेगी। और स्थिति बदलने के लिए क्या करना है, मुरली पे अटेंशन, बाबा की याद, पवित्रता की मेहनत और सेवा, ये करते 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 स्थिति बदलती जाती है और ये धीरे धीरे नेचुरल होता जाता है। जैसे आप देखो, विकारों में ये नहीं कह सकते ना पहले काम आया है पहले मोह आया। विकारों में बाबा कहते हैं ना, एक विकार की दूसरे से 60 गांठ है। ऐसे ही गुणों में भी हर गुण का संबंध है। ऐसा नहीं है कि हम पहले योग करेंगे या पहले पवित्र बनेंगे। जब हम ये चारों चीज़ें करते हैं ना, तो एक वर्चुअस साइकिल, जैसे एक विशियस साइकिल से हम गिरे, ऐसे एक वर्चुअस साइकिल शुरू होता है ज्ञान, याद, धारणा, सेवा की सब्जेक्ट से। और ये वर्चुअस साइकिल हमें ऊपर की तरफ ले जाता है और इसके कारण हम आत्मा की अवस्था और कर्म बदलने लगते हैं। और फिर क्या होता, बाबा हमें जो युक्ति दे रहे मुक्ति के लिए, उस युक्ति को हम अप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि बाबा के बच्चों को युक्तियों की तो कमी नहीं है, है ना। साक्षी बनो, अशरीरीपन का अभ्यास करो, कितनी सारी युक्तियाँ बाबा हमें बताते हैं कर्म भोग सेटल करने के लिए। नष्टो मोहा बनो। लेकिन ये सारी युक्ति से मुक्ति तब मिलेगी जब ईश्वरीय शक्ति ये 4 सब्जेक्ट्स के आधार से हमारे अंदर धारण होगी। और फिर बुद्धि का ताला जब खुलता है ना, तो और एक बहुत बड़ी बात होती है, वो है आत्मा बेहद में चली जाती है। आत्मा ये जो हद में फंस गई थी ना द्वापर युग से, मैं मेरेपन के जाल में,
उससे निकलकर आत्मा विश्व कल्याण की भावना आत्मा के अंदर जागृत होती है। और ये सब कुछ करने के लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा का बनना है। ना हमारा हिसाब किताब किसी के साथ है, ना हमें किसी के साथ चुक्त करना है। जो भी सामने आया, जो भी हिसाब किताब सामने आया, उस सब के बीच हम आत्मा रिस्पॉन्ड डिफरेंटली करेंगे जब हमारी स्थिति अलग होगी। और जैसे जैसे हमारे रिस्पॉन्स हर परिस्थिति में बदलते जाते हैं, हम कर्म बंधन मुक्त बनते जाएंगे। और फिर बाबा कहते कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, वो भी ड्रामा अनुसार। तो ड्रामा अनुसार हम सतो प्रधान थे, ड्रामा अनुसार हम गिरते हैं, ड्रामा अनुसार बाबा आते हैं, ड्रामा अनुसार ये क्लास होती है ड्रामा अनुसार बात बुद्धि में बैठती है, ड्रामा अनुसार विकर्म विनाश होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। लेकिन ड्रामा के साथ साथ कर्म का बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि ड्रामा अनुसार ही स्थिति और अंडरस्टैंडिंग बदलते जाते हैं। ओके, ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को धन्यवाद करते हैं।